प्राचीन काल में ही इसका प्रारंभ हो गया था। पाषाण युग के बाद ही लोहे युग की शुरुआत हुई और उस समय लोहे से बनी वस्तुएं अधिक प्रयोग में ली जाती थी। भारत में अगर बात करें तो लोहा इस्पात उद्योग का जो प्रारंभ है वो 2000 वर्ष पूर्व माना गया है। तो प्राचीन समय में भारत का जो लोहा है, इस्पात है, वो बड़ा प्रसिद्ध था। दिल्ली में जो लोहा स्तंभ है वो भारतीय इस्पात उद्योग का एक बड़ा ही अच्छा उदाहरण है, क्योंकि उस पर आज तक जंग नहीं लगी है। तो लोहा इस्पात उद्योग की जो शुरुआत है काफ़ी पहले से मानी गई है, क्योंकि लोहे गलाने की जो भट्टियां हैं उसके अवशेष भी पाए गए हैं। तो प्राचीन समय से ही लोहा इस्पात का निर्माण किया जाता रहा है। अब लोहा इस्पात उद्योग का जो स्थानीयकरण है, अर्थात लोहा इस्पात उद्योग के जो कारखाने हैं वो उन्हीं क्षेत्रों में लगाए गए हैं जहां उसके लिए कच्चा माल प्राप्त होता है। और लोहे के लिए जो कच्चा माल है उसमें है लोहा अयस्क चाहिए, कोयला, चूना पत्थर, मैंगनीज और डोलोमाइट। तो ये कुछ तत्व हैं या कहें कि कच्चा माल हैं ये लोहा इस्पात तैयार करने के लिए। तो इन्हीं क्षेत्रों में या इनके आसपास के क्षेत्रों में ही लोहा इस्पात निर्माण की फैक्ट्रियां या इकाइयां लगाई जाती हैं, क्योंकि जो कच्चा माल होता है उसको लाने ले जाने में परिवहन जो खर्चा है वो अधिक होता है, क्योंकि जो कच्चा माल होता है जब उसको भट्टियों में पिघलाते हैं या उससे कुछ इस्पात संबंधी सामग्री बनाते हैं तो निर्माण के दौरान उससे अवशिष्ट भाग अधिक निकलता है। इसलिए उस परिवहन खर्च को बचाने के लिए लोहा इस्पात के जो कारखाने हैं वो इस कच्चे माल के आसपास ही लगाए जाते हैं। इसके अलावा बाजार, परिवहन के साधन, समतल भूमि, पूंजी, श्रमिक, सरकारी नीतियाँ भी इस उद्योग को प्रभावित करती हैं। लेकिन इसकी जो इकाइयाँ या फैक्ट्रियाँ हैं वो अधिकतर कच्चे माल के क्षेत्र में ही लगाई जाती हैं। विश्व स्तर पर अगर लोहा इस्पात का उत्पादन और वितरण देखें तो चीन, भारत, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूक्रेन, ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, ये कुछ मुख्य लोहा इस्पात उत्पादक देश हैं जहां बड़े पैमाने पर लोहा इस्पात का उत्पादन किया जाता है। तो चीन लोहा इस्पात उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। चीन के जो मुख्य लोहा इस्पात उत्पादक क्षेत्र हैं उसमें मंचूरिया क्षेत्र, जिसमें अंशान, फुसून, मुकडेन, पेंचुही, दूसरा जो है यांगत्से नदी का जो क्षेत्र है वहाँ के वुहान, मनसान, संघाई, तापे है, ये इस्पात के बड़े केंद्र हैं। इसके अलावा टिटसिन, पेकिंग, पाओटो, चुंकिंग, तो ये चीन के प्रमुख लोहा इस्पात उत्पादन केंद्र हैं। ये देखिए चीन का जो है रेखा चित्र, इसमें चीन के इस भाग में ये उत्तरी पूर्वी भाग हो गया और ये कुछ क्षेत्र हैं। तो ये चीन के लोहा इस्पात निर्माण के बड़े केंद्र हैं। चीन के बाद अगर बात करें तो जापान का स्थान आता है। तो जापान ने औद्योगिक विकास में बड़े पैमाने पर प्रगति की है। यह एक ऐसा देश है जहां खनिज संसाधनों की कमी होने के बावजूद भी इस देश ने बड़े पैमाने पर औद्योगिक विकास किया है, क्योंकि यहाँ उच्च तकनीक के कारण काफ़ी प्रगति की है। तो आयातित माल पर ही इस देश ने बड़े स्तर पर विकास किया है। तो इसके जो अधिकतर कारखाने हैं वो बंदरगाहों पर स्थित हैं, जिनसे वहाँ कच्चा माल मंगवाते हैं और वहीं से जो निर्मित माल है उसको निर्यात कर देते हैं। तो चीन के प्रमुख क्षेत्रों में हासिंग क्षेत्र है, जिसमें कोबे, नागासाकी, ओसाका, हिरोहोता और मोजी बड़े इस्पात के केंद्र हैं। किहिन क्षेत्र है जो टोक्यो,
कावासाकी, याकोहामा इसके बड़े केंद्र हैं। इसके अलावा होक्काइडो जो उत्तरी द्वीप है उसमें मुरुरान। आप ये देखिए, ये जापान का जो रेखा चित्र है, तो जो हासिंग क्षेत्र है उसमें ये आते हैं, कोबे, ओसाका, नागासाकी, मोजी, यावाता। इसके अलावा जो किहिन प्रदेश है उसमें टोक्यो, याकोहामा, कावासाकी आ गए, और होक्काइडो द्वीप का जो ये मुरुरान सपोरा क्षेत्र है। तो ये जापान के प्रमुख इस्पात उत्पादक केंद्र हैं। जापान के बाद अगर बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका का वर्तमान में तीसरा स्थान है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में जो मुख्य क्षेत्र पाए जाते हैं उनमें शिकागो, गेरी क्षेत्र है। इसके बाद पिट्सबर्ग, यंगस्टाउन क्षेत्र, जो महान झीलें हैं, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, ओंटेरियो, तो इन झीलों के आसपास के क्षेत्र में भी लौह इस्पात के बड़े बड़े कारखाने हैं, जिसमें बफेलो, क्लीवलैंड, डेट्रॉइट बड़े केंद्र हैं। फिर जो पूर्वी समुद्र तटीय भाग है, अटलांटिक महासागर का जो तटीय क्षेत्र है, वहाँ भी इसके बड़े बड़े कारखाने जिसमें मैरीलैंड, स्पैरोज पॉइंट इत्यादि हैं। फिर दक्षिण में अलाबामा का बर्मिंघम क्षेत्र इस्पात का बड़ा केंद्र है। इसके अलावा हाउस्टन, डेंगरफील्ड, ये इस्पात के बड़े बड़े केंद्र हैं। फिर प्रशांत महासागर का जो तटीय देश है वहाँ प्यूब्लो, डेनेवर, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजिल्स, तो ये कुछ मुख्य इस्पात उत्पादक क्षेत्र हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के। ये देखिए, विश्व के इस रेखा चित्र में विश्व स्तर पर जो इस्पात निर्माण के बड़े केंद्र हैं उनको दर्शाया गया है। तो यहाँ अपन बात कर रहे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका की। तो इसका जो पूर्वी तटीय क्षेत्र है, ये पश्चिमी तटीय क्षेत्र है, यहाँ झील तटीय क्षेत्र है, झील के आसपास का, ये दक्षिण का। तो ये कुछ बड़े क्षेत्र हैं यहाँ जहाँ इस्पात का निर्माण होता है। इसके अलावा अभी हमने बात की चीन की, जापान की। लोहा इस्पात उत्पादन में वर्तमान में भारत का चौथा स्थान आता है। भारत में इस्पात का जो पहला कारखाना है वो 1875 में कुल्टी, पश्चिम बंगाल में लगाया गया था। लेकिन जो आधुनिक तरीके का जो कारखाना था वो जमशेदपुर में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जमशेदजी टाटा ने 1907 में लगाया था। तो भारत में भी जो झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, ये कुछ क्षेत्र हैं जहाँ इस्पात निर्माण के बड़े बड़े कारखाने हैं, जिसमें जो मुख्य हैं वो है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको टिस्को कहते हैं, ये जमशेदपुर झारखंड में। इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, इसको, ये कुल्टी, बरनपुर में इसके कारखाने हैं पश्चिम बंगाल में। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी, ये भद्रावती में इसका कारखाना है कर्नाटक में। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, ये पश्चिम बंगाल में ब्रिटेन की सहायता से लगाया गया। भिलाई का कारखाना है वो छत्तीसगढ़ में रूस की सहायता से। राउरकेला में इस्पात संयंत्र है उड़ीसा में। बोकारो झारखंड में सोवियत संघ की सहायता से लगाया गया। तो ये कुछ बड़े बड़े कारखाने हैं। इसके अलावा सेलम तमिलनाडु और विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। इसके अलावा महाराष्ट्र में भी कुछ इकाइयां हैं इस्पात निर्माण की। ये देखिए, भारत के इस रेखा चित्र में लोहा और इस्पात के संयंत्र लगाए गए हैं, जिसमें इस भाग में जो छोटा नागपुर का पठारी भाग है, यहाँ अधिक कारखाने हैं। इसका कारण है कि यहाँ जो स्थानीय स्तर पे है, कच्चे माल में लोहा अयस्क, कोयला, जो भी नदियाँ हैं उनसे स्वच्छ जल की पूर्ति होती है, विद्युत की सप्लाई है, बड़े बाज़ार का ये क्षेत्र है, क्योंकि जनसंख्या भी इस क्षेत्र में अधिक है, इसलिए यहाँ अधिक कारखाने हैं। फिर ये दक्षिण में कर्नाटक में, तमिलनाडु में। तो ये भारत के प्रमुख इस्पात के कारखाने हैं। इसके अलावा अगर देखें तो रूस में यूराल जो प्रदेश है, वहाँ के मैग्निटोगोर्स्क, चेलियाबिंस्क, निजनी तागिल,
ये मुख्य केंद्र हैं। फिर मास्को में मास्को, गोरकी, टुल्ला ये बड़े केंद्र हैं। यहाँ का जो कुजबास क्षेत्र है वहाँ नोवोकुजनेत्स्क लोहा इस्पात का बड़ा केंद्र है। इसी के साथ यूक्रेन में डोनबास, नीपर, डोनेत्स्क, क्रिवाई रोग, तो यहाँ लोहा अयस्क और कोयले के काफ़ी भंडार हैं, इसलिए इस क्षेत्र में लोहा इस्पात के बड़े कारखाने हैं। ग्रेट ब्रिटेन की बात करें तो ग्रेट ब्रिटेन में दक्षिण वेल्स में कार्डिफ और न्यूपोर्ट जो हैं वहाँ इस्पात के कारखाने हैं। यॉर्कशायर और शेफील्ड में भी इस्पात के कारखाने हैं। मिडलैंड मतलब मध्य जो इंग्लैंड है या ग्रेट ब्रिटेन का जो मध्य का भाग है, वहाँ का जो बर्मिंघम है वो इस्पात का बड़ा केंद्र है। इसके अलावा जर्मनी है, फ्रांस है, बेल्जियम है, यूरोप में ये भी इस्पात निर्माण के बड़े कारखाने हैं यहाँ भी। तो ये कुछ मुख्य इस्पात निर्माणक केंद्र हैं विश्व स्तर पर। दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया में पर्थ, सिडनी। तो इस तरह लोहा इस्पात के जो कारखाने हैं ये विश्व स्तर पर प्रत्येक भाग में देखने को मिलते हैं, और जहाँ जहाँ ये मुख्यतः इसके कारखाने हैं उनकी चर्चा हमने की है। धन्यवाद।